आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। स्वयं पुरोहित जी हैं जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं, साथ ही सुरेंद्र राजपूत हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले स्वयं जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपसे यह समझना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है कि ममता दीदी इतनी ज़्यादा नाराज़ हैं कांग्रेस से, और वो भी खास तौर से राहुल गांधी से। देखिए, नाराजगी की कोई वजह नहीं है। मुख्य मुद्दा क्या है, आप देखिए 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के अंदर में एक ऐसे व्यक्ति को रखना चाहती है जिसकी बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता है राष्ट्रीय पटल पर। आप देखिए 2014 के चुनाव में भी इन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष का बड़ा चेहरा देकर के राहुल गांधी वर्सेस मोदी किया। 2019 भी वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, आप देखिए अभी कुछ दिनों पहले विदेश में कही हुई बात, अगर राहुल गांधी कोई बात विदेश में कहकर आते हैं उसके लिए संसद नहीं चलने दी जाती है। संसद को कौन रोक रहा है? जिनको संसद चलाना है। जनता ने चुन करके भेजा है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनवाई है कि आप संसद को चलाइए, मगर ये संसदीय प्रक्रिया को रोकने की साजिश करके कि ये राहुल गांधी को हीरो बना रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के अगर विदेश में कुछ कहा है उसके लिए संसद में क्यों माफी मांगेंगे। रही बात जांच की, अडानी की, तो हम भी बात कर रहे हैं, हम जेपीसी की बात नहीं करते। जेपीसी में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा लोग हैं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमें आस्था है, विश्वास है, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करे और संसद चलना चाहिए, संसद में अच्छी बहस होनी चाहिए। यही संसदीय तरीका है, संसदीय प्रणाली का तरीका है। मगर अभी क्या हो रहा है, देखिए विपक्ष और पक्ष दोनों भारतीय जनता पार्टी चुन रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भाई हमारा विपक्ष राहुल गांधी बन जाए, जबकि राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एक साधारण से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके अलावा राहुल गांधी, मगर ये लोग उनको बना के रखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने 2019 में अपना हाथ जोड़ लिया कि भाई हमें अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, आप लोग संभालिए। 2019 के बाद जाकर के 2022 अंत में खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि हम कहां हैं। आज कांग्रेस पार्टी की कमजोरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में राज कर रही है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका जवाब ले लेते हैं। राजपूत साहब, आपने सुना पुरोहित जी को कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इतना ज्यादा गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके पीछे खड़ी है। कई पार्टी के नेता बोल चुके हैं कि वो 2024 में भी पीएम पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो कि एक मजबूत विपक्षी दल है वो खुद उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहता है। दो चीजें बड़ी साफ हैं अखिलेश भाई। कांग्रेस पार्टी का नेता कौन होगा ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी, न तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, न ही तृणमूल कांग्रेस तय करेगी। और वो लोग तो कतई तय नहीं करेंगे जो सुविधा के अनुसार राजनीति करने की बात करते हैं। हमको किसी भी शख्स से अपनी पार्टी के नेतृत्व के बारे में राय नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर तय करना होगा ममता जी को कि आज की डेट में देश में जो चुनाव आने वाला है, आप सत्ता पक्ष के साथ में है या विपक्ष के साथ में है, सत्ताधारी दल के साथ में है या सत्ता से हटाने वाले जो लोग हैं उनके साथ में। हमने कतई नहीं कहा कि विपक्ष राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद के रूप में देखे। देश में संसदीय प्रणाली है, सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को, जिसकी बड़ी पार्टी होगी उस पार्टी का नेतृत्व आएगा। लेकिन ये कब बात आ रही है, जब अडानी मोदी भाई भाई पर एक पूरा देश एक हो रहा है। संसद में एक बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी पूरी सरकार नहीं चलने देना चाह रही है। ऐसे में सदन को या सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी को बेल आउट करने की कौन कोशिश कर रहे हैं, ये सबके सामने है। हमारा ममता जी से प्रश्न है, हम ममता जी के विरोध में नहीं है। हम ममता जी से पूछना चाहते हैं कि कब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। भाई तृणमूल कांग्रेस की आप प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार है। जनता दल ये आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी को हीरो बना रही है। वो कहती है ममता जी की नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से टीआरपी मिलती है, यानी अगर उन पर फोकस रहता है तो बाकी विपक्षी पार्टी से फोकस हटता है। जी अब ये ममता जी की क्या नाम, ममता जी का आरोप है या ममता जी की खींच है, ये तो ममता जी बताएंगी और भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि साहब ये वो ऐसा क्यों कर रही है। हमारा तो बहुत साफ एक इतिहास बता दे अखिलेश भाई, आप तो इतिहास जानते हैं। आजादी से लेकर के आज तक अकेली पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, हिंदू परिषद, रामराज परिषद, किसी से आज तक किसी तरीके का प्रत्यक्ष या परोक्ष कभी कोई सरोकार नहीं रखा। हमारी राजनीति सांप्रदायिकता के विरोध में है।
जो सुविधाभोगी राजनीति करते हैं जवाब उन्हें देना होगा। ठीक है। हमने बहुत स्पष्ट कहा कि विपक्ष का चेहरा विपक्ष पूरा तय करेगा। आज की डेट में आइए मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराते हैं। मायावी पार्टी है, मायावी लोग हैं, बड़े लोग हैं, कोई माथे पे तीर मारे, कोई कंधे में तीर मारे, कोई टांगों पे तीर मारे, और राहुल गांधी नाभि में मायावी लोगों की तीर मारेंगे। इसमें कौन सी दिक्कत है? यहां पर हमें ममता जी बताएं कि हमने कब कहा कि ममता राहुल गांधी विपक्ष के प्रधानमंत्री? बिल्कुल, ये सवाल पुरोहित जी से पूछ लेते हैं। पुरोहित जी, कांग्रेस कहती है कि विपक्षी एकता को कम से कम इस नाम पर आप मत तोड़िए कि राहुल गांधी चेहरा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी यह नहीं कहा कि संयुक्त विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी होंगे। तो टीएमसी को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी जानबूझ करके बार बार राहुल गांधी को आगे कर रही है, उनको निशाने पर ले रही है, ताकि पूरा फोकस उन पर रहे? जी, पिछले 6-7 दिनों से अभी जो तरह से संसद में चल रहा है, हमारी दीदी ने उसी के बारे में ये टिप्पणी की है कि 6-7 दिन से संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है। उसके अंदर में राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के क्यों नहीं चलने दिया रहा है? अगर आप कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, या तो वो राहुल गांधी अपना माफी मांगे या कोई सीनियर नेता आकर के उनके बारे में कुछ बोले। मगर ममता बनर्जी ने जो बात कही है उस बात का औचित्य देखिए। अभी ये बात कर रहे थे कि हम इतिहास की पार्टी है। देखिए, इतिहास बनने जा रही है। आज इतिहास की पार्टी जो 414 सीट से 40 सीटों में सिमट गई है, यह इतिहास की पार्टी है। इनकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है। इनके 460 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ के चले गए हैं राहुल गांधी के कार्यकाल में। इनकी सरकारें बनती है, ये संभाल नहीं पाते हैं, इनके एमएलए चले जाते हैं, बीजेपी की सरकार बना देते हैं। तो कौन है बीजेपी की बी टीम, आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए, बंगाल के अंदर में अभी कुछ दिनों पहले एक चुनाव हुआ सागर दिघी। मैं आपको दे रहा हूं समय, राजपूत जी, इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी पुरोहित जी। सागर दिघी के अंदर में चुनाव होता है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी, शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, अधीर रंजन चौधरी, वो लोग आपस में मिल करके बहुत सी एक सीट के अंदर में बीजेपी छोड़ देगी, 45,000 वोट सिमट के चले जाते हैं, 20,000 बीजेपी के, 24,000। तो ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीएम तीनों मिल करके दीदी को हराने का, तो इनको ये सोचना है। इनकी नीति देखिए, बंगाल में ये वामपंथियों का विरोध करते साथ देते हैं और त्रिपुरा में वामपंथियों का विरोध करते हैं। इनकी खुद की क्या नीति है? वामपंथियों का साथ लिया था त्रिपुरा में उन्होंने। जी, सुविधावादी त्रिपुरा में। राजपूत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इतिहास की बात ना करे, क्योंकि वो इतिहास होने जा रही है। उनके पास पूरे आंकड़े हैं कि जब से राहुल गांधी मुख्य चेहरा बने तब से कब कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें हार चुकी है, कितने विधानसभा चुनाव हारे, सांसद उनके कहां से कहां पहुंच गए। तो एक तरह से उन्हें कांग्रेस की नेतृत्व में विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस विपक्षी पार्टियों की अगुवाई नहीं कर सकती है। जी, सही है। दो बातें बड़ी साफ है अखिलेश जी। मैं साफ साफ कहता हूं आपसे कि एक बात बहुत साफ जान लीजिए। कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, जी बताएं। ये आज की डेट में जो परिस्थितियां बन रही हैं देश में, इसको लेकर के ममता जी अपनी राय स्पष्ट करें। हम इधर उधर की बात नहीं कर। हम त्रिपुरा में भी वामपंथियों के साथ में थे, हम बंगाल में भी वामपंथियों के साथ में थे, लेकिन केरल में तो आप खिलाफ हैं। यही तो कहते हैं कि दोहरे मापदंड है। केरल में आप उनके खिलाफ हैं, लेकिन त्रिपुरा में बंगाल में आप हाथ मिला लेते हैं। नहीं, हम बिल्कुल मिलाएंगे हाथ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कौन है? जितनी भी ताकत, बंगाल में ममता जी से भी, बंगाल में कहां बीजेपी से मुकाबला हो रहा था? बंगाल में तो आप ममता बनर्जी के खिलाफ आपने हाथ मिलाया था। इसी बात की तो शिकायत है उन्हें। सुविधावादी कौन है ना? हमने अरे भाई, बीच में मत बोलिए सर। मैं आपसे देखिए आराम से बात करें ना। काहे को हम लोग सुविधावादी कौन है ये बता दीजिए। से क्यों बात कर रहे हैं? हम आपसे आपसे इतना खाली कहना चाह रहे हैं, जब कलकत्ता में चुनाव लड़े थे अखिलेश जी, आप मुझे बताइए, मेरा शीर्ष नेतृत्व का एक भी नेता वहां अगर गया हो तो एक नेता कोई बता दीजिए कोई गया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? मेघालय में कांग्रेस तोड़ते हैं, गोवा में कांग्रेस तोड़ते हैं, त्रिपुरा में कांग्रेस तोड़ते हैं, मणिपुर में कांग्रेस तोड़ते हैं, और उसके बाद इनके जीते हुए विधायक सारे की सारी पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में चली जाती। अगर इस तरीके की बातें ये जब करते हैं तो निश्चित तो हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। हम आपसे फिर से एक बात को कहना चाहते हैं कि ममता जी भी कांग्रेस की ही प्रोडक्ट हैं। उन्हें समझना चाहिए आज की डेट में हल्के स्टेटमेंट देने से हल्का स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। राजपूत साहब, माफी चाहता हूं, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। इस बहस के लिए इतना ही समय था। स्वयं जी और सुरेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।